बैनुल-अक़वामी माशी जरीदों की IMF के साथ मुआहदे की नुमायां कवरेज पाकिस्तान के इक़्तिसादी इस्तेहकाम की तरफ अहम कदम करार दे दिया। गैर यकीनी सूरत हाल के खात्मे के साथ मुआशी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी। बिजनेस कम्युनिटी और अवाम का IMF के साथ मुआहदे पर खुशी का इजहार। इत्तेहादी जमातों ने रियासती मफाद में अपनी सियासत को दाव पर लगाया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों मुल्कों के बरादराना ताल्लुकात को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान और सऊदी अवाम के दरमियान अजीम रिश्ता इंतहाई खूबसूरत है। सदर ममलकत का ट्वीट। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का दौरा जापान। टोक्यो पहुंचने पर आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारजा जापानी क़यादत से दो तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन को वसअत देने पर तबादला ख्याल करेंगे। जापानी सनतकारों से मुलाकातें भी शेड्यूल में शामिल हैं। PTI शरपसंदों, फितनांगेजों और माशरे में बुराई फैलाने का टोला था। PTV पार्लियामेंट हमला केस में सजाएं मिलती तो 9 मई का वाक़या रूनुमा न होता। इस सानहे में मुलव्वस मुल्ज़िमान को सख्त सजाएं मिलनी चाहिए। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन का मुरीद के में तकरीब से खिताब। पाकिस्तानी हज्जाज कराम की वतन वापसी का आज से आगाज। जद्दा एयरपोर्ट से पहली 3 परवाज़ों के जरिए 693 हज्जाज कराम वतन वापस पहुंचेंगे। हज परवाजें जद्दा से कराची, फैसलाबाद और इस्लामाबाद आएंगी। फ्लाइट ऑपरेशन 20 जुलाई तक जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा सैर व तफरी का मरकज बन गया। ईद उल अज़हा पर मुल्क भर से 2 लाख सयाहों ने खैबर पख्तूनख्वा का दौरा किया। सयाहों की गोमुल्जाम, जिला और अगज़ई और रस्म का आमद। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से रहनुमाई और बेहतरीन हिफाजती इंतजाम। अवाम का सिक्योरिटी फोर्सेज से इजहार तशक्कुर। सयाहती मुकामात मलका कोसाद मरी, कागान, नारान, शोगरान और आज़ाद कश्मीर में सयाहों का रश। हसीन नज़ारों और मौसम ने छुट्टियों का मज़ा दुबाला कर दिया। सयाह दरियाए कुन्हार के किनारे ट्राउट फिश के शिकार, इलाकाई मौसीकी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के सदियों पुराने देवदार के दरख्त भी मरकज़ निगाह बन गए। अफगान तलबा के लिए भारत की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसियां। भारतीय हुकूमत ने अफगान शहरियों और तलबा को पहले से जारी किए गए तमाम वीज़े मनसूख कर दिए। 2500 से ज़ायद तलबा वीज़ा मसाइल की वजह से अफगानिस्तान में ही फंस गए। मोदी सरकार का अफगान तलबा को वज़ाइफ देने से भी इंकार। पाकिस्तान ने अफगान तलबा के लिए 4500 मुकम्मल फंड वज़ाइफ की पेशकश कर दी। स्वीडन में कुरान पाक नज़र आतिश करने के मामले पर इस्लामी ताउन तंजीम का हंगामी इजलास आज हो रहा है। इजलास जद्दा में सऊदी अरब की दावत पर मुनक्किद किया जा रहा है। बगदाद में भी हज़ारों अफराद का कुरान पाक जलाने के खिलाफ स्वीडन के सिफारत खाने के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन का स्वीडन के साथ सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। फ्रांस में मुसलसल 5वें रोज भी पुरतशद्दुद मुजाहिरे। मार्सेई में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें। मजीद 486 अफराद गिरफ्तार। फसादात वाले शहरों में पुलिस की नफरी में मजीद इजाफा। इसराइल का मकबूजा इलाके में यहूदी बस्तियों को तोसी देने का फैसला। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का इजहार तशवीश। फलस्तीनी इलाकों में यहूदी आबादकारी अमन के हुसूल और 2 रियासती हल की राह में रुकावट है। तीनों ममालिक का इसराइल से गैर कानूनी बस्तियों की तोसी का फैसला वापस लेने का मुतालबा। अमरीकी रियासत टेक्सास में गर्मी की शदीद लहर। दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड से तजावुज कर गया। हीट वेव से 13 अफराद हलाक। ज्यादातर हलाकतें मेक्सिको की सरहद के नजदीकी इलाकों में हुई। मेक्सिको में गर्मी से 100 से ज्यादा अफराद हलाक। फ्लोरिडा से कायनाती मुजाहरे का जायजा लेने के लिए यूरोपी दूरबीन खला में रवाना। दूरबीन 10,000 नूरी साल के फासले पर वाक़े कहकशाओं का मुशाहिदा करेगी। कायनात का 3D नक्शा भी तैयार करेगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ईद उल अज़हा पर पंजाब भर में सफाई के बेहतरीन इंतजामात पर पूरी टीम को मुबारकबाद। सफाई इंतजामात के हवाले से ताउन पर शहरियों का शुक्रिया अदा करते हैं। इसी जज्बे से शहरों की खूबसूरती और सफाई के लिए कोशिशें जारी रखना होंगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी। Brilliant from Sol. Brilliant.
दो मरतबा की आलमी चैंपियन वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम। वर्ल्ड कप क्वालिफायर में स्कॉटलैंड ने वेस्ट इंडीज को 7 विकेटों से शिकस्त दी। स्कॉटिश टीम ने 182 रन का हदफ 43.3 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान एशेज टेस्ट सीरीज लॉर्ड्स टेस्ट दिलचस्प और फैसला कुल मरहले में दाखिल। खेल के आखिरी रोज मेजबान इंग्लैंड को जीतने के लिए 257 रन जबकि ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेटें दरकार। सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़तरी हासिल। पोलैंड में रूफ राइडलिंग इवेंट साइकिल सवारों के हैरान कुन स्टंट्स। स्लोप स्टाइल माउंटेन बाइकर डेविड का टाइटल का कामयाब दिफा। बरतानिया के जैक दूसरे नंबर पर रहे। कनाडा के चांस मोर ने कांसी का तमगा अपने नाम किया। इवेंट से लुत्फानंदोज होने के लिए 20,000 से ज्यादा शायकीन मौजूद थे। और 21 मराहिल पर मुश्तमिल टूर डी फ्रांस साइकिल रेस का बिलबाओ स्पेन से आगाज। बरतानिया के एडम येट्स ने अपने जुड़वा भाई साइमन येट्स को मात देकर इफ्तिताही मरहला अपने नाम कर लिया। एडम येट्स ने में 182.5 किलोमीटर का फासला 4 घंटे 22 मिनट और 49 सेकंड्स में तय किया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन और मैं हूं उरूज फातिमा। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि बैनुल-अक़वामी माशी जरीदों में पाकिस्तान के IMF के साथ मुआहिदे की नुमायां कवरेज की गई। पाकिस्तान के इक़्तिसादी इस्तेहकाम की तरफ अहम कदम करार दिया गया। मारूफ बैनुल-अक़वामी माशी जरीदों ने IMF के साथ $3 अरब पैकेज को पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहम करार दिया है। गैर यकीनी सूरत हाल के खात्मे के साथ मुआशी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी। बिजनेस कम्युनिटी और अवाम ने IMF के साथ मुआहदे पर खुशी का इजहार किया है। मजीद बताएंगे नमूद मुस्लिम। मारूफ अमरीकी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक $3 अरब के IMF स्टैंड बाय अरेंजमेंट से पाकिस्तान की मईशत डिफॉल्ट के खतरे से बाहर आ गई है। FT के मुताबिक IMF के साथ होने वाले मुआहदे से पाकिस्तान का बैरूनी शोबा मुस्तहकम होगा। वाशिंगटन पोस्ट में छपने वाले आर्टिकल के मुताबिक सैलाब से $30 अरब से जायद का नुकसान बर्दाश्त करने और रूस यूक्रेन तनाज़े के बायस महंगाई के दबाव का शिकार होने वाली पाकिस्तानी मईशत के लिए IMF डील मुश्किल वक्त में इंतहाई अहम रिलीफ साबित होगी। बरतानवी ऑनलाइन जरीदे डेली मेल के मुताबिक IMF का स्टैंड बाय अरेंजमेंट से बैरूनी कर्जों में डूबी पाकिस्तानी मईशत की सिम दुरुस्त करने में मदद मिलेगी। डेली मेल ने मजीद कहा है कि तवक्कुआत से बेहतर IMF पैकेज सरमायाकारों का एतमाद मजबूत करेगा, जिसके बायस बैरूनी सरमायाकारी बढ़ेगी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक IMF मुआहिदे से बैनुल-अक़वामी मंडी में पाकिस्तान के जारी करदा बॉन्ड्स की कीमतों में तेजी आई है। CNN के मुताबिक IMF से मौसूल होने वाले $3 अरब न सिर्फ पाकिस्तानी मईशत को मुस्तहकम करने में मदद करेंगे बल्कि दीगर मालियाती इदारों से अजाफा मालकारी के हसूल में भी मददगार साबित होंगे। नमूद मुस्लिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी माशी जरीदों में पाकिस्तान के IMF के साथ मुआहदे की नुमायां कवरेज की गई है और पाकिस्तान के इक़्तिसादी इस्तेहकाम की तरफ अहम कदम करार दिया गया है। मारूफ बैनुल-अक़वामी माशी जरीदों ने IMF के साथ $3 अरब के पैकेज को पाकिस्तानी मईशत के लिए इस्तेहकाम के हवाले से भी अपडेट किया है और उन्होंने कहा है कि इंतहाई अहम करार देते हैं इस अहम मुआहदे को। मजीद ये भी सूरत हाल आपको बताते चलें कि गैर यकीनी सूरत हाल के खात्मे के साथ मुआशी सरगर्मियाँ पाकिस्तान भर में बढ़ेंगी। बिजनेस कम्युनिटी और अवाम ने भी IMF के साथ होने वाले इस मुआहदे पर खुशी का इजहार किया है। अवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस मुआहदे का होना एक अहम कदम करार दिया गया है और IMF के साथ मुआहदे पर खुशी का इजहार भी किया गया है। अगर हम मुकम्मल बात करें तो बैनुल-अक़वामी माशी जरीदों में पाकिस्तान के IMF के साथ मुआहदे की नुमायां कवरेज भी की गई है और अवाम में एक खुशी की लहर दौड़ गई है क्योंकि ये इकदाम जो है वो बहुत ज़रूरी भी था वक्त के लिहाज से अगर देखा जाए और पाकिस्तान के इक़्तिसादी इस्तेहकाम की तरफ अहम कदम भी इसको करार दिया गया है। जी रोज, इसी हवाले से जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी में एक तज़ब्ज़ुब की लहर सी चल रही थी, एक परेशानी का जो है वो ख़ात्मा हो चुका है और अब ये मुआहदा पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान सऊदी अरब में मुलाकात हुई। सदर ममलकत ने ट्विटर पर मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए इसे पाकिस्तान और सऊदी अरब के अवाम के दरमियान अजीम रिश्ते की एक नहायत ही खूबसूरत अलामत करार दिया है। उन्होंने कहा कि दो भाइयों के चेहरों की
پر رونق اور پیار بھری مسکراہٹ سے بڑھ کر رشتہ محبت کا اظہار نہیں ہو سکتا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری جاپان کے سرکاری دورے پر ٹوکیو پہنچ گئے ہیں۔ جاپانی وزارت خارجہ کے اعلیٰ حکام اور پاکستانی سفیر رضا بشیر تارڑ نے ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کیا۔ بلاول بھٹو زرداری اس دورے میں وزیر اعظم فومیو کشیدا اور وزیر خارجہ سے دو طرفہ تعلقات کو وسعت دینے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ وزیر خارجہ جاپانی صنعت کاروں کے ساتھ ملاقات اور ایشیائی ترقیاتی بینک انسٹی ٹیوٹ میں خطاب بھی کریں گے۔ وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی شرپسندوں، فتنہ انگیزوں اور معاشرے میں برائی پھیلانے کا ٹولہ تھا۔ پی ٹی وی پارلیمنٹ حملہ کیس میں سزائیں ملتی تو 9 مئی کا واقعہ رونما نہ ہوتا۔ شیخوپورہ کی تحصیل مرید میں مسلم لیگ نون پی پی 136 کے زیر اہتمام تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین کا کہنا تھا کہ 2014 میں دھرنے کے دوران بجلی کے بل جلانے، پیسہ ہنڈی کے ذریعے بھیجنے کا کہنے والا، سول نافرمانی کرنے اور لوگوں کو ترغیب دینے والا ملک کا خیرخواہ نہیں ہو سکتا۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ دنیا میں 9 مئی جیسے واقعات کی مثال نہیں ملتی۔ کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر اپنے ہی لوگ اپنی ہی فوج پر حملہ کریں۔ 9 اور 10 مئی کے واقعات کے ملزمان کو سخت سزائیں ملنی چاہیے۔ رانا تنویر حسین کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کے کارکنان بھرپور محنت کریں، ہم آئندہ الیکشن میں نئے عزم کے ساتھ حصہ لیں گے۔ قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف بہت جلد اپنے کارکنان کے درمیان ہوں گے اور انتخابی مہم کو لیڈ کریں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما چودھری محمد برجیس طاہر نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت میاں نواز شریف کے ویژن سیاست نہیں، ریاست بچانے پر عمل پیرا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آنے والا دور عوامی محرومیوں کے ازالے اور پاکستان کی ترقی و خوشحالی کا دور ہوگا۔ عوام کو صحت کی سہولیات فراہم کرنا وفاقی حکومت کا بنیادی مقصد ہے۔ ان خیالات کا اظہار مسلم لیگ نون کے مرکزی نائب صدر چودھری محمد برجیس طاہر نے تحصیل ہیڈ کوارٹر شاہکوٹ کے دورے پر مریضوں کو دی جانے والی طبی سہولیات کا جائزہ لینے کے بعد ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے مریضوں کے لیے بہترین انتظامات کرنے پر چیف آفیسر ہیلتھ کی خدمات کو سراہا۔ انہوں نے درپیش مسائل کے حل کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ ناظرین، پاکستانی حجاج کرام کی وطن واپسی آج سے شروع ہو گئی ہے۔ ترجمان مذہبی امور کے مطابق جدہ ایئرپورٹ سے پہلی 3 حج پروازوں کے ذریعے 693 حجاج کرام وطن واپس پہنچیں گے۔ حج پروازیں جدہ سے کراچی، فیصل آباد اور اسلام آباد پہنچیں گی۔ ترجمان کے مطابق جدہ سے حج فلائٹ آپریشن 20 جولائی تک جاری رہے گا۔ اور ناظرین، خیبر پختونخوا سیر و تفریح کا مرکز نگاہ ہے۔ پاکستان بھر سے عوام نے عید الاضحیٰ کے پرمسرت موقع پر سیاحت کی غرض سے خیبر پختونخوا کے نئے ضم شدہ اضلاع کا رخ کیا۔ صوبے کے مختلف علاقوں گوملزام، ضلع اورکزئی اور ضلع وزیرستان کے علاقے رسمک میں عید کے دنوں میں سیاحوں اور مقامی آبادی کے ہزاروں افراد نے میلوں میں شرکت کی۔ عوام کی سہولت کی غرض سے صوبے کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے رہنمائی اور حفاظتی انتظامات کیے گئے۔ ایک اندازے کے مطابق ملک بھر سے 2 لاکھ سیاحوں نے خیبر پختونخوا کا دورہ کیا، جو عوام کی جانب سے سیکیورٹی اداروں پر مکمل اعتماد کو ظاہر کرتا ہے۔ عوام نے سیکیورٹی فورسز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے حفاظتی انتظامات اور سہولیات کو سراہا۔ ادارہ ترقیات گوادر کے زیر اہتمام عید کے تیسرے روز سینٹرل پارک گوادر میں خواتین کے لیے اسپیشل تفریحی پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں ضلع گوادر کے خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تفریحی پروگرام میں میوزک اور کوئز پروگرام منعقد کیے گئے۔ اس کے علاوہ سی پیک منصوبے کی افادیت اور مقامی لوگوں کے لیے روزگار کے بارے میں بھی آگاہی دی گئی۔ اس موقع پر خواتین کا کہنا تھا کہ سرکاری سطح پر خواتین کے لیے علیحدہ پروگرام کا انعقاد کر کے قابل تعریف اقدام کیا گیا ہے۔ سیاحتی مقامات کاغان، ناران اور شوگران میں سیاحوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ سیاح دلکش نظاروں سے محظوظ ہونے کے ساتھ ساتھ ٹراؤٹ فش کے شکار اور علاقائی موسیقی کا لطف بھی اٹھا رہے ہیں۔ عید کے دنوں میں 22,000 سے زائد گاڑیاں وادی میں داخل ہوئیں۔ کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی انتظامیہ اور پولیس نے سیاحوں کی رہنمائی اور مدد کے لیے اسٹاف کی تعداد میں اضافہ کر دیا ہے۔ سیاحوں کی سہولت اور آسانی کے لیے بابو سر ٹاپ کو بھی 3 دنوں تک 24 گھنٹے کھلا رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ قدرتی حسن سے بھرپور آزاد کشمیر کا علاقہ ڈھیر کوٹ سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا رہتا ہے۔ عدیل احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ ڈھیر کوٹ آزاد کشمیر کے ضلع باغ کی تحصیل ہے، جو اسلام آباد سے تقریباً 120 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ قدرتی حسن و جمال سے مالا مال یہ وادی
सयाहों को अपनी जानब रागब करती है। यहाँ ताहद निगाह फैली हरियाली आंखों के लिए बाइस तरावट है। मौसम गर्मा में यहाँ का मौसम इंतहाई मुतदिल रहता है। यही वजह है कि गर्मियों की छुट्टियों बिलखुसूस ईद जैसे त्योहारों में सयाह बड़ी तादाद में यहाँ आ निकलते हैं और कुदरत की रानाइयों में खो जाते हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है और ख़ास तौर पे जितनी पुरसकून है, आप शहर के हंगामे से एकदम दूर आकर, एक तो माहौल अच्छा है, ऊपर से ये कि टेम्परेचर बहुत अच्छा है। इस वक्त हल्की हल्की सर्दी हो रही है, जब थोड़ी शाम बढ़ती है तो और अच्छा मौसम हो जाता है, तो खामोशी भी और पुरसकून जगह बहुत इंजॉय करते हैं। शहर की ज़िंदगी से इस ज़िंदगी में जब आते हैं तो बहुत डिफरेंट होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अभी तक यहाँ पे जो ओरिजिनल चीज़ है, नेचुरल चीज़ है ना, उसको प्रिजर्व रखा हुआ है अभी तक। अभी तो कमर्शलाइज नहीं हुई, और जिसकी वजह से जो टूरिस्ट जो है अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ खूबसूरत चरागाहें हैं जहाँ चार सू सब्जे के कालीन बिछे नजर आते हैं। हाइकिंग ट्रैकिंग के लिए कुदरती रास्ते मौजूद हैं। इसके अलावा धीरकोट में ताम और क़याम की बेहतरीन सहूलियात भी मौजूद हैं। इस इलाके की खास बात यहाँ सदियों पुराने देवदार के शाही दरख्त हैं जो इस वादी के हुस्न और जमाल को चार चांद लगा देते हैं। इन्हीं दरख्तों में एक बुजुर्ग दरख्त भी है जिसकी उम्र 500 साल से जायद है। इस देवकामत दरख्त के तने की लपेट या मोटाई 23 फुट के लगभग है। देवदार का दरख्त है और इस जंगल में एक अपनी अलग पहचान रखता है, और लोग इसको बहुत दूर दूर से जो इसके बारे में सुनता है, मुकामी लोग भी इस बारे में बड़ा ये बताते हैं कि सैकड़ों साल पुराना दरख्त है, और लोग इसको आके देख के बड़ा हैरत में पड़ जाते हैं कि अल्लाह ने कैसी कारीगरी से और कितना कभी दरख्त बनाया है और इसकी इतनी बड़ी जिसामत है। धीरकोट का हुस्न और जमाल इन्हीं दरख्तों की बदौलत है। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम किए गए अदारों को मज़ीद फ़ाल बनाने के साथ साथ शहरियों की भी ये ज़िम्मेदारी है कि वो इस बेशबहा असासे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करें ताकि आने वाली नस्लों को महफूज माहौल दिया जा सके। आदिल अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, धीरकोट, ज़िला बाग, आज़ाद कश्मीर। और नाज़रीन, पाकिस्तान ने कहा है कि सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद ना होना उसकी सबसे बड़ी नाकामी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने जनरल असम्बली में पेश की गई सलामती कौंसिल की रिपोर्ट पर बयान देते हुए कहा कि सालाना रिपोर्ट 2022 पेश करना एक इंतहाई अहम जिम्मेदारी है जो चार्टर के आर्टिकल 15 और 24 में बयान की गई है। बदकिस्मती से इस रिपोर्ट को पेश करना महज एक रस्म बन के रह गया है। मुनीर अकरम ने कहा कि रिपोर्ट कौंसिल के इजलास और सरगर्मियों की अक्कास है, लेकिन इसमें उसके गौर व फिक्र और फैसलों के मादे पर कोई मवाद नहीं है। मुनीर अकरम ने जोर दिया कि कौंसिल के काम करने के तरीक़ों में भी इस्लाहात की ज़रूरत है। दर हकीकत सलामती कौंसिल की सबसे बड़ी नाकामी उसकी अपनी करारदादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाने में नाकामी है। जम्मू कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी इस्तिस्वाब राय का मुतालबा करने वाली सलामती कौंसिल की करारदादों के बावजूद भारत ने अपना तसल्लुत जमाया हुआ है। मुनीर अकरम का कहना था कि हक़ खुद इरादियत और कौमी आज़ादी के लिए दहशत गर्दी को जायज़ जद्दोजहद से अलग करना भी ज़रूरी है, जो फ़लस्तीन और जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने हक़ खुद इरादियत का इस्तेमाल करने के काबिल बनाने की कोशिश है। नाज़रीन, अब बात करें कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से तो मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज की तरफ से रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। काबिज फोर्सेज ने जारी कार्रवाइयों में गुज़श्ता माह जून में एक खातून समेत 17 कश्मीरियों को शहीद किया। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता माह के दौरान भारतीय फौजियों की जानिब से पुरान मुजाहिरीन पर ताकत का वहशियाना इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में 6 अफराद जख्मी हुए, जबकि महासरे और तलाशी की 223 कार्रवाइयों में 24 शहरियों को काले क़वानीन के तहत गिरफ्तार किया गया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती ने ट्विटर पर श्रीनगर में नाम नहाद जजेस कॉन्फ्रेंस की तवज्जो दफ़ा 370 की गैर कानूनी मनसूखी की तरफ मबजूल कराई। उन्होंने कहा कि ये गैर कानूनी कदम भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबका फैसलों की खिलाफ वर्जी करते हुए उठाया गया है। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि ये मामला भारत की आला तरीन अदालत के सामने गुज़श्ता 4 साल से फैसले के लिए ज़ेर इल्तिवा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वाइस चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार ने तारीखी जामा मस्जिद श्रीनगर समेत मुख्तलिफ ईदगाहों और मसाजिद में ईद के इज्तिमात पर पाबंदियों की मसम्मत की। पुलवामा के 2 मसाजिद में तौहीन-आमेज़ कार्रवाइयों का जिक्र करते हुए उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि अब भारतीय फौजियों ने मसाजिद पर धावा बोलना शुरू कर दिया है और वो मुसलमानों को हिंदुत्व नारे लगाने पर मजबूर कर रहे हैं। दूसरी जानिब जिनेवा में अल्ताफ हुसैन वानी, फ़हीम कियानी और चौधरी बाबर बड़ाइच की क़यादत में कश्मीरियों ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के दफ़ातर के बाहर एहतजाजी मुज़ाहिरा किया ताकि आलमी इदारों की तवज्जो कश्मीरी अवाम को दरपेश मुश्किलात की तरफ मबजूल कराई जाए।
مظاہرین نے جھوٹے الزامات کی بنیاد پر بھارت کے مختلف جیلوں میں نظر بند کشمیری سیاسی قیدیوں کو حالت زار پر مجرمانہ خاموشی اختیار کرنے پر انسانی حقوق کے سرکردہ کارکنان کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ افغان طالبہ کے لیے بھارت کی مسلم دشمن پالیسیاں اور غیر متزلزل حمایت ایک دفاوے سے زیادہ کچھ نہیں۔ افغانستان میں طالبان کے قبضے کے بعد بھارتی حکومت نے افغان شہریوں کو پہلے سے جاری کیے گئے تمام ویزے منسوخ کر دیے، جن میں زیادہ تعداد طالب علموں کے ویزوں کی ہے۔ بھارتی یونیورسٹیز میں 2500 سے زیادہ افغان طلبہ ویزا مسائل کی وجہ سے افغانستان میں ہی پھنس کر رہ گئے ہیں۔ افغان طلبہ کو ویزا جاری کرنے سے انکار کے باعث آن لائن امتحانات بھی ممکن نہیں۔ یونیورسٹیز نے کیمپس میں واپس نہ آنے والے اور حاضری کی کمی کی وجہ سے افغان طلبہ کے داخلے منسوخ کرنا شروع کر دیے ہیں۔ کونسل آن فارن ریلیشنز کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق بی جے پی حکومت میں ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک میں شدت آئی ہے۔ سینکڑوں افغان طلبہ جنہوں نے بھارت میں اپنا ڈگری کورس تقریباً مکمل کر لیا ہے لیکن وہ بھارت جانے کا ویزا نہ ہونے کی وجہ سے اپنے آخری امتحان میں شرکت نہیں کر سکتے۔ افغان طالب علموں نے الزام لگایا ہے کہ یونیورسٹی کے حکام اکثران کو ممکنہ منشیات فروش اور دہشت گرد قرار دیتے ہیں۔ آئی سی سی آر نے 140 ممالک کے طلبہ کو سالانہ 3940 وظائف دیے، لیکن افغان طلبہ کو ان وظائف سے انکار کیا گیا جو بھارت کے مکروہ چہرے کو بے نقاب کرتی ہے۔ اس دوران پاکستان نے افغان طلبہ کو 4500 مکمل فنڈڈ وظائف کی پیشکش کی ہے جو ان کے موجود مسائل کو پورا کرتے ہیں۔ بھارت دنیا کا واحد ملک ہے جہاں امیر تر جبکہ غریب جانوروں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ سینئر بھارتی تجزیہ کار سشانت سنگھ نے این ٹی ٹی وی کے سابق مینیجنگ ڈائریکٹر آنندیو چکرورتی کے مضمون "امیروں نے یہ دولت دوسروں سے چھینی ہے" کے حوالے سے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ 1.5 ارب کے ملک میں 70 لاکھ امرا کی آمدن 80 کروڑ سے زائد افراد کی مجموعی آمدن سے زیادہ ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ بھارت میں کس قدر معاشی عدم توازن اور ناانصافی ہے۔ مضمون نگار نے لکھا ہے کہ یہ پچھلے 30 سال کے دوران صورتحال سنگین تر ہوئی ہے اور اس کی وجہ گلوبلائزیشن، لبرلزم اور حد درجہ پرائیویٹائزیشن ہے۔ آنندیو چکرورتی نے لکھا کہ ایسے میں بھارت کسی بھی صورت برانڈی اور مڈغاسکر سے بہتر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ اب کی بار کسی نے آلائش کو دریا میں پھینک دیا، نالے میں پھینک دیا، سڑک کے کنارے پھینک دیا۔ یہ وہ فگر ہے جو کہ ہماری لینڈ فل سائٹ پر جمع ہوا، اس کی باقاعدہ ویٹیج کی گئی ہے اور ٹنیج میں نے آپ کو بتا دی کہ 1,13,435 ٹن ان 3 لینڈ فل سائٹس پر جمع ہوا ہے۔ اس میں جو کچرا ہے وہ 31,000 ٹن ہے، کچرا جو ہے وہ 31,000 ٹن ہے اور 82,435 ٹن 82,435 82,435 ٹن آلائشوں کا وزن ہے۔ تو میں نے آپ کو جو نمبر دیا 1,13,000، اس کو بھی میں نے فردر بائیفرکیٹ کیا کہ اتنا ہم نے کچرا اور اتنا آلائشیں۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ ڈیلی سالڈ ویسٹ تقریباً 10,000 ٹن کچرا اٹھاتی ہے۔ ان 3 دنوں میں 1,13,000 ٹن کچرا اٹھا ہے اور کسی نے اسلام آباد سے آ کے کچرا نہیں اٹھایا، کسی نے سکھر سے آ کے کچرا نہیں اٹھایا، کسی نے کوئٹہ سے آ کے نہیں اٹھایا، کسی نے امریکہ سے کینیڈا سے نہیں اٹھایا۔ یہیں کی انتظامیہ، دیٹ مینز کہ آپ کی انتظامیہ حرکت میں تھی، جو آپ نے تقریباً 7,000 گاڑیوں کو ڈپیوٹ کیا تھا، اس عمل میں وہ حرکت میں تھے، وہ آلائشیں اکٹھا کر رہے تھے، اکٹھا کر کے لینڈ فل سائٹ پر لے کے جا رہے تھے۔ وہ جو 24,000 افراد پر مشتمل عملہ آپ نے تعینات کیا تھا، انہوں نے کام کیا اور ان کی مدد سے ہم 1,13,000 ٹن کچرا اور آلائشوں کو اٹھا پائے۔ میں جہاں سے میں اسکاؤٹس کا شکریہ
वहाब कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि 1,13,000 टन कचरा उठाया गया है। कराची की इंतजामिया हरकत में थी, 7,000 गाड़ियों को तैनात किया था। नाज़रीन आगे बढ़े और आपको बताएं कि स्वीडन में कुरान पाक नजर आतिश करने के मामले पर इस्लामी तावन तंजीम का हंगामी इजलास आज जद्दा में हो रहा है। जद्दा में इस्लामी तावन तंजीम के हेडक्वार्टर्स में होने वाले इजलास को सऊदी अरब की दावत पर मुनक्किद किया जा रहा है। इससे पहले OIC ने इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए कहा था, इस किस्म के इक़दाम लोगों के दरमियान बाहमी एहतराम और हम आहंगी को नुकसान पहुँचाते हैं। इजलास में स्वीडन में कुरान पाक नजर आतिश करने के मामले पर गौर किया जाएगा। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन ने भी स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की मज़म्मत करते हुए कहा है कि ऐसे इक़दाम खुल्लम खुला इश्तिआल अंगेज़ी हैं। खबर शामिल करेंगे इराक के दारुल हुकूमत बगदाद से, जहां मजहबी रहनुमा मुक्तदिल सदर के हज़ारों हामियों ने स्वीडन में कुरान पाक जलाए जाने के मकरूह वाक़े के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। ये एहतजाज स्वीडन के सफारत खाने के बाहर किया गया। मुजाहरीन ने अपने हुकूमत से मुतालबा किया कि स्वीडन के साथ सफारती ताल्लुकात खत्म किए जाएं। मुजाहरीन ने इराक के परचम और मुक्तदिल सदर की तस्वीरें उठा रखी थी। मुजाहरीन ने एक मखसूस बरादरी के झंडे भी नजर आतिश किए। फ्रांस में मुसलसल 5वें रोज भी पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी रहे। फ्रांस के दूसरे बड़े शहर मार्सेई में पुलिस और मुजाहरीन के दरमियान झड़पें हुई। फ्रांसीसी वजारत दाखिला का कहना है कि गुज़श्ता रात मजीद 486 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुज़श्ता रोज भी हुकाम ने 1300 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार करने का ऐलान किया था। हुकाम ने फसादात वाले शहरों में तैनात पुलिस की नफरी में मजीद इजाफा कर दिया है। इससे पहले 45,000 पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया था। कई शहरों में सिक्योरिटी फोर्सेज के इजाफी कमिट भी भेजी गई हैं, जो इससे कबल तशद्दुद की बदतरीन लहर का निशाना बन चुके हैं। फ्रांस के कुछ इलाकों में गुज़श्ता रात कर्फ्यू भी नाफिज किया गया था। फ्रांस में ये मुजाहरे उस वक्त शुरू हुए जब पुलिस ने एक 17 साल नौजवान को ट्रैफिक इशारा तोड़ने पर गोली मारकर कत्ल कर दिया था। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने इसराइल की जानिब से मकबूजा मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारी के नए मंसूबे पर तशवीश का इजहार करते हुए इसे ख़त्म करने का मुतालबा किया है। तीनों मुल्कों की जानिब से मुश्तरका बयान में कहा गया है कि इसराइल गैर कानूनी यहूदी बस्तियों को तौसी देने और मजीद 5,700 मकानात की तामीर का फैसला वापस ले। बयान में कहा गया है कि यहूदी आबादकारी में मुसलसल तौसी अमन के हुसूल और 2 रियासती हल की राह में रुकावट है। अमरीकी रियासत टेक्सास में गर्मी की लहर से हलाक होने वालों की तादाद 13 हो गई। ज्यादातर हलाकतें मेक्सिको की सरहद के नजदीक इलाकों में हुई। दूसरी जानब मेक्सिको में गर्मी से 100 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। अमरीकी खबर इदारे के मुताबिक मुल्क की 2 बड़ी रियासतों में गर्मी अपने उरूज पर है, जिसमें सबसे ज्यादा टेक्सास मुतासर हो रहा है, जहां दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड से तजावुज कर गया है। गर्मी की शिद्दत से ह्यूस्टन की सड़कों पर दरारें पड़ गई हैं। अमरीका के 2 रियासतों में शदीद गर्मी के बायस मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने वाले 50 से ज्यादा अफराद को अस्पताल में दाखिल होना पड़ा है, जिनमें से अक्सरियत की उम्रें 55 साल से ज्यादा हैं। कीनिया में एक मसरूफ सड़क पर तेज रफ्तार ट्रक गाड़ियों पर चढ़ दौड़ा और राहगीरों को कुचल दिया, जिसके नतीजे में 55 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा नाकोरू झील के किनारे वाक़े कस्बे में एक हाईवे पर पेश आया। कंटेनर से लदा ट्रक तेज रफ्तारी के बाइस ड्राइवर से बेकाबू हो गया। ट्रक पहले कई गाड़ियों पर चढ़ दौड़ा और उसके बाद कई राहगीरों को कुचल दिया। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि हादसे में 30 से ज़ायद अफराद जख्मी भी हुए। हादसे में 10 से ज़ायद गाड़ियां तबाह हो गईं। गुज़श्ता रोज़ फ्लोरिडा से एक यूरोपीय दूरबीन खला में रवाना की गई, जिसका मकसद उस पुरअसरार कायनाती मुज़ाहरे पर रोशनी डालना है जिसे तारीक तवानाई या तारीक मादा कहा जाता है। तारीक मादे की अगरचे कभी भी निशानदही नहीं हो पाई, लेकिन साइंस कम्युनिटी को इस पर अमर पर यकीन है कि ये कायनात के मजमूई मादे का तकरीबन 85% है, जबकि तारीक तवानाई एक पुरअसरार तवानाई है जो कायनात की तौसी में किरदार अदा कर रही है। ये दूरबीन हमारी कायनात से 10,000 नूरी साल के फासले पर वाक़े कहकशाओं का मुशाहिदा करेगी। इसके अलावा ये कायनात का 3D नक्शा भी तैयार करेगी।
दीगर आम खबरों में आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने ईद उल अज़हा के तीनों रोज़ लाहौर समेत पंजाब भर में सफाई के बेहतरीन इंतजामात पर पूरी टीम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि सूबाई वज़रा ने ईद सफाई ऑपरेशन को मौसम अंदाज में मॉनिटर किया। सफाई के शानदार इंतजाम करके सॉल्ट वेस्ट कंपनियां इंतजामिया मुतल्लिक़ा इदारे शहरियों की तवक्कुआत पर पूरा उतरे हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में सफाई के बेहतरीन इंतजाम को यकीनी बनाने पर मुतल्लिक़ा इदारों की कारकर्दगी काबिल तारीफ रही। इसी जज्बे, मेहनत और लगन से काम करते हुए अपने शहरों को खूबसूरत और साफ सुथरा बनाने का काम तसलसल के साथ जारी रखना है। निगरान वज़ीर आला ने सफाई इंतजाम के हवाले से ताउन पर शहरियों का शुक्रिया अदा किया। ईद के मौके पर निजी फलाही तंजीम की जानिब से 1000 से ज़ायद गरीब और मुस्तहिक खानदानों में कुर्बानी का गोश्त तकसीम किया गया। पाकपतन से अब्बास अली आरफी की रिपोर्ट देखिए। ईद कुर्बान के मौके पर निजी फलाही तंजीम की जानिब से सेंट्रल पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से फ्रीज किया हुआ गोश्त पाकपतन लाया गया, जिसे निजी फलाही तंजीम के रजाकारों ने 1000 से ज़ायद घरानों में तकसीम किया, जिससे मुस्तहिक और नादार अफराद में खुशी की लहर दौड़ गई। वो लोग जो महंगाई की वजह से कुर्बानी नहीं कर सके और सफ़ेद पोश तबके से तल्लक रखते हैं, उनके घरों में हमने अल्हम्दुलिल्लाह बाइज़्ज़त तरीके से गोश्त पहुँचाया है। कुर्बानी का ये गोश्त गरीबों, यतीमों और बेसहारा अफराद और बेवाओं में तकसीम किया गया, ताकि वो भी अफराद जो सारा साल गोश्त नहीं खा सकते वो सुन्नत इब्राहिमी के असल मकसद से फ़ायदा उठा सकें। ईद का मौका हो या खुशी का कोई भी त्यौहार, गरीब और मुस्तहिक अफराद को इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा करते हुए अपनी खुशियों में शामिल करके न सिर्फ अपने लिए खुशियां खरीद सकते हैं, बल्कि इससे अल्लाह ताला की खुशनुदी भी हासिल की जा सकती है। अब्बास अली आरफी, PTV न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन। ईद उल अज़हा का त्यौहार इसार के जज्बे को फ़रोग़ देने का ज़रिया भी है। शहर कायद के नौजवानों ने खल्क़ खुदा की खिदमत के लिए ईद के तमाम दिनों में सफ़ेद पोश और मुस्तहिक तबके में कुर्बानी का गोश्त तकसीम किया। तफसील जानते हैं सुहेल जमाली से। ईद कुर्बान पर जहां लाखों लोग अल्लाह की राह में अपने जानवर कुर्बान करते हैं, वहीं ऐसे लोगों की कमी भी नहीं जो कुर्बानी फ़ी सबीलिल्लाह के ज़रिए उन तबकात को ईद की खुशियों में शामिल करते हैं जो कुर्बानी की सकत नहीं रखते। कराची, थरपारकर और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में ये सिलसिला बरसों से जारी है। उन तमाम मुखय्यर हजरात का शुक्रिया जिनके ताउन से ये सिलसिला कराची के इलाकों से बढ़ के सिंध के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर और इसके साथ साथ बलूचिस्तान के अंदर ख़ासतौर पर मुस्लिम बाग, किला सैफुल्लाह, कोयटा और इसी तरीके से जनूबी पंजाब तक ये सिलसिला जारी है। हमारी ये कोशिश होती है कि जिन लोगों को गोश्त मैसर नहीं होता उन लोगों तक ये गोश्त पहुँचे और उन लोगों को बकरा ईद की खुशियों में शरीक किया जाए। सिंध के सहरा थरपारकर में हज़ारहा घराने ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ बकर ईद पर ही गोश्त मिल पाता है। कराची के ये नौजवान थरपारकर की तमाम तहसीलों में कुर्बानी का एहतमाम और उसका गोश्त तकसीम करते हैं। दुआ फाउंडेशन की टीम ने इस साल भी थरपारकर में एक गोश्त का एहतमाम रखा। जो गरीब लोग पूरा 7 साल गोश्त नहीं खाते उनको गोश्त बांटते हैं, इसलिए हमने गोश्त दिया। अल्लाह पाक इनकी कुर्बानी कबूल करे और इनको और करने की तौफीक अता फरमाए। इन फ़ी सबीलिल्लाह कुर्बानियों में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का ताउन भी शामिल होता है। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कलोई, थरपारकर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग शोबा ख़वातीन पंजाब की सदर डॉक्टर शिजरा मनसब अली खरल ने कहा है कि 9 मई को यहूदियों के एजेंट का मुल्क दुश्मन मंसूबा पूरी कौम के सामने आ गया। PTI के लीडरों ने अपने कारकुनान को बेयार और मददगार छोड़ दिया है। ननकाना साहब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि PTI की हुकूमत ने IMF से सख्त शराइत पर मुआहदा किया और फिर इसे तोड़ दिया, जिसका पाकिस्तान को नुकसान हुआ। अब वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की कोशिशों से IMF से मुआहदा तय पाया है, जिससे अवाम की फलाह बहबूद के मंसूबे शुरू होंगे। इस मौके पर PTI के रहनुमाओं ने अपने साथियों समेत मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हस्पताल मंडी बहाउद्दीन का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का तफसीली मुआयना किया और मुख्तलिफ वार्ड्स, एमरजेंसी, एडमिन ब्लॉक, डेटा एंट्री और फार्मेसी समेत सफाई और सिक्योरिटी इंतजाम का भी जायजा लिया। उन्होंने मरीजों से खैरियत दरियाफ्त की और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। चीफ सेक्रेटरी ने मरीजों से तिब्बी सहूलियात और मुफ्त अद्वियात की फराहमी से मुताल्लिक दरियाफ्त किया और इत्मीनान का इजहार किया। चीफ सेक्रेटरी का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर सूबे के तमाम सरकारी हस्पतालों में सेहत की बेहतरीन, बरवक्त और मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं।
सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में गिरजाघरों की सिक्योरिटी को मजीद सख्त करते हुए पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया है ताकि इतवार के रोज मसीही बरादरी की इबादत के मौके पर हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना ने पुलिस अफसरान को गिरजाघरों पर खुद सिक्योरिटी इंतजाम चेक करने की हिदायत जारी की हैं। डॉल्फिन स्क्वाड समेत PRU और एलीट टीमों को गिरजाघरों के अतराफ में पेट्रोलिंग करने के अहकाम भी जारी किए गए हैं। मसीही बरादरी ने गिरजाघरों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन, आम को फलों का बादशाह कहा जाता है। दिलकश और निराली खुशबू वाले अहमदपुर सियाल के आम भी मुल्क भर में पसंद किए जाते हैं। तफसीलात बता रहे हैं तनवीर हुसैन। आम एक खुश जायका, लजीज और तिब्बी लिहाज से भी मुफीद फल है। यही वजह है कि ये तकरीबन तमाम ग़िज़ाई अज्जा का मुरक्कब है। आम बर्रसगीर पाक हिंद का कौमी फल था, इसीलिए इसे फलों का बादशाह भी कहा जाता है। दिलकश और निराली खुशबू वाले अहमदपुर सियाल के बागात के मुख्तलिफ अकसाम के आम मुल्क भर में पसंद किए जाते हैं। अहमदपुर सियाल दा आम बड़ा मशहूर है ते हर जगह ते आड़ती व्यापारी बड़ी इहनू मंगदे। चौंसा जड़ा ना जी फलों दा बड़ा वड्डा बादशाह होंदा है। आम खालिस गर्मी का फल है। एक तरफ जहां मौसम गर्मा अपने जोबन पर है तो दूसरी तरफ वहां अहमदपुर सियाल में पक कर तैयार होने वाले आमों की पैकिंग करके कार्गो सर्विस के जरिए मुल्क के दूसरे शहरों में फरोख्त के लिए भेजा जा रहा है। अहमदपुर सियाल में भी फलों के बादशाह आम का सीजन उरूज पर है। तनवीर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, अहमदपुर सियाल। जिला रहीम यार खान मुल्क में आमों की पैदावार के लिहाज से मशहूर है। आम पकते ही मजदूरों को रोजगार के मौके भी मैसर आते हैं। रिपोर्ट करेंगे अशफाक अहमद। पाकिस्तान का आम अपनी लज्जत की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। रहीम यार खान में 48,000 एकड़ रकबे पर आम के बागात हैं जिनसे लाखों टन आम की पैदावार होती है। रहीम यार खान में होने वाली आम की वैरायटियों में अनवरटोर, मौसमी चौंसा, काला चौंसा, सफेद चौंसा शामिल हैं। इसकी एक्सपोर्ट हो हमें बहुत नफा मिलेगा। फलों के बादशाह आम की मार्केट में आमद से जहां शहरियों में खुशी पाई जाती है वहां रोजगार के बहुत से मौके भी खुल जाते हैं। दूसरे शहरों में आम को पहुंचाने के लिए अहम किरदार लकड़ी से बनी पेटी का होता है जिसकी तैयारी सैकड़ों अफराद को रोजगार फराहम करती है। हुकूमत से ये गुजारिश करूंगा कि आम के या एनीवन कोई फसल भी है इसके बारे में इक़दाम उठाएं। पाकिस्तान दुनिया भर में आमों की पैदावार के हवाले से चौथा बड़ा मुल्क है जो आम की कुल पैदावार का 7% हिस्सा दूसरे मुल्कों को बरामद करता है जिससे इसे कीमती ज़र मुबादला हासिल होता है। अशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज खेलों के सहाफ़ियों का दिन यानी वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मनाया जा रहा है। 98 साल कबल आज ही के दिन खेलों के सहाफ़ियों की आलमी तंजीम वर्ल्ड स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन की बुनियाद रखी गई थी। 1924 में पेरिस ओलंपिक के मौके पर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की आलमी तंजीम ने सालाना बुनियाद पर 2 जुलाई को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मनाने का फैसला किया। हर साल 2 जुलाई को दुनिया भर में ये दिन मनाने का मकसद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की अहमियत को उजागर करना है। मुल्क में खेलों के फरोग में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का किरदार नुमाया है। नाज़रीन, जनूबी कोरिया में एक रोबोट ने पहली मरतबा 60 से ज़ायद मौसीक़ारों के एक बैंड की क़यादत करके सबको हैरान कर दिया। सियोल में मुनक़िदा एक कॉन्सर्ट के दौरान पूरा हॉल सामीन से भर गया। गैर मामूली रोबोट ने ऑर्केस्ट्रा कंडक्ट कराया। रोबोट ने कॉन्सर्ट के एक हिस्से में अकेले ही काम संभाला जबकि आधे घंटे तक इसकी मदद इंसानी कंडक्टर ने भी कराई। नाज़रीन, अब जानेंगे मौसम का हाल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लिए मैं हूँ आपके साथ कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब जबकि वस्ती और जुनूबी मैदानी इलाकों में शदीद गर्म और मरतूब रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। और अब आपको गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील से आगाह करते हुए बताएं कि नौकुंडी में 48, दालबंदीन 47, सिब्बी में 44, बहावलपुर 41 और मुजफ्फराबाद में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही।